हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छी होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एमपी बोर्ड की हिंदी कक्षा 10 नवनीत का पाठ 9 जीवन दर्शन का अभ्यास कार्य देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, कवि नाश पथ पर कौन से चिन्ह छोड़ जाना चाहता है। उत्तर है, कवि नाश पथ पर अपने पग चिन्ह छोड़ जाना चाहता है। अगला प्रश्न है, मधुप की मधुर गुनगुन विश्व पर क्या प्रभाव डालेगी। उत्तर है, मधुप की मधुर गुनगुन संपूर्ण संसार में के क्रंदन को भुला देगी। अगला प्रश्न है, तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर है, तितलियों के रंग से कवि का तात्पर्य सांसारिक सुख भोग और सुविधाओं से है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कांटे की मर्यादा क्या हो। उत्तर है, कवि के अनुसार कांटे की मर्यादा है उसका कठोर होना और तथा तीखा होना। अगला प्रश्न है, कवि ने मर्दे होंगे किसे कहा है। उत्तर है, मुर्दे होंगे। उत्तर है, कवि ने मुर्दे होंगे उन प्रेमियों के लिए कहा है जिन्होंने प्रेम के नाम पर सम्मोहन करने वाली मदिरा पी रखी है। अगला प्रश्न है, कवि की आंखें उन्नीदी क्यों हैं। उत्तर है, कवि की आंखें उन्नीदी इसलिए हैं कि आज हमको समाज में अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न है, मोम के बंधन सजीले से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, मोम के बंधन सजीले से कवि का आशय सांसारिक आकर्षणों से है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिर सजग का क्या आशय है। उत्तर है, चिर सजग का आशय है कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और सांसारिक बाधाओं से संघर्ष करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने अंतिम रहस्य के रूप में क्या पहचान लिया है। उत्तर है, कवि ने अंतिम रहस्य के रूप में यह पहचान लिया है कि संसार एक यज्ञशाला और हम व्यक्ति को स्वाहा होना है। अगला प्रश्न है, कुचला जाकर भी कवि किस रूप में उभरता है। उत्तर है, कुचला जाकर भी कवि आंधी की धूल बनकर उमड़ना चाहता है। अगला प्रश्न है, निर्मम रण में पग पग पर रुकना किस प्रकार प्रतिफल होता है। उत्तर है, निर्मम रण में पग पग पर रुकना बार बनकर प्रतिफलित होता है। अगला प्रश्न है, जाग तुमको दूर जाना में क्या आशय छिपा है। लिखिए। उत्तर है, जाग तुमको दूर जाना में यह आशय छिपा है कि मनुष्य का जीवन एक निश्चित अवधि का होता है, जबकि जीवन क्षेत्र में उसे अनगिनत कार्य करने पड़ते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेकानेक विघ्नों बाधाओं से टकराना होता है। अगला प्रश्न है, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मनुष्य जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलता है तो सांसारिक भौतिक आकर्षक तथा सुख सुविधाएं उसे विचलित करने की चेष्टा करती हैं। मनुष्य जब तक इनसे सचेत नहीं रहेगा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगला प्रश्न है, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना द्वारा कवि का क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर है, छाह चाहने के लिए अर्थात जीवन में सुख सुविधाएं जुटाने के लिए व्यक्ति उचित एवं अनुचित सभी प्रकार के कार्य करता रहता है। कभी कभी मनुष्य के स्वयं किए गए कारनामे से उसे कारागार की हवा खिला देते हैं। अतः कवि जीवन के अनुचित कार्यों से बचने की सलाह देता है। अगला प्रश्न है, मैंने आहुति बनकर देखा कविता का मूल भाव लिखिए। उत्तर है, मैंने आहुति बनकर देखा कविता का मूल भाव यह है कि यद्यपि जीवन मरणशील है, इसमें जय और पराजय दोनों हैं। इसमें गति को रोकने वाली अनेक विघ्न बाधाएं भी हैं, किंतु इन्हीं सब के चलते हुए हमें जीवन को निरंतर आगे चलाते रहना चाहिए। संसार एक यज्ञ वेदिका जैसा है, इसमें
सब कुछ होम करके ही जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। तब करके ही जीवन में ललकार देने की शक्ति आती है। कभी मैंने इसमें त्याग और तपस्या का महत्व बताया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता से हमें सीख मिलती है कि मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। यह संसार नाशवान है, पर महान मनुष्य वे होते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए अपने चरण चिन्ह छोड़ जाया करते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए हमें भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना होगा। संसार एक यज्ञ की वेदी के समान है। हमें जो सब कुछ स्वाहा कर देता है, इसमें जो सब कुछ स्वाहा कर देता है, उसी का जीवन सार्थक बन जाता है। त्याग और तपस्या से मानव का संसार में महत्व आंका जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति है, मैं कब कहता हूँ ओछा फूल बने। व्याख्या है, कविवर अज्ञे जी संसार के मनुष्यों से कहते हैं कि मैं संसार के लोगों से कब कहता हूँ कि मेरे समान संघर्षों का सामना करने वाली शक्ति को धारण करें। मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि संसार के मनुष्यों अपने रेगिस्तान के शुष्क जीवन को देवताओं के सुंदर उपवन के समान हरा भरा या सुख सुविधाओं से संपन्न बना लें। कांटा देखने में तो कठोर और तीखा अवश्य लगता है, पर उसकी भी इस सृष्टि में अपनी मर्यादा है। मैं उससे भी यह नहीं कहता कि वह अपने इस कठोर रूप को कम करके किसी भाग का एक ओछा फूल बन जाए। कहने का भाव यह है कि सबका अपना अपना भाग्य होता है, अतः सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवन में काम करना चाहिए। अगली पंक्ति है, विश्व का क्रंदन डैश तुझको दूर जाना। पंक्ति का भाव है, व्याख्या करते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे मानव, क्या ये मोम के कीले बंधन तुझे अपने जाल में बांध लेंगे? क्या रंग बिरंगी तितलियों के पंख तुम्हारे मार्ग की रुकावट बनेंगे? क्या भंवरे की मधुर गुनगुनाहट संसार के दुखों को भुला देगी? या ओस के गीले फूल की पंखुड़ियाँ तुझे डुबो देंगी? तू व्यर्थ में ही अपनी परछाई को अपना जेल खाना बना रहा है। इन निराशा की भावना को छोड़, तेरा जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए तू सतत प्रयत्न कर। तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। अगला प्रश्न है, जीवन दर्शन का काव्य सुंदर से हास्य रस की परिभाषा किसी अन्य उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर है, हास्य रस विचित्र वेशभूषा, विकृत आकार, चेष्टा आदि के कारण जागृत हास्य स्थायी भाव विवाहवादी से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत होता है। जैसे हंसी हंसी भजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर सु काहो सो कहे को काहा, जेहि जहाँ देख सो हंसोई तहाँ राह में, मगन भयई हंसे नगन महेश ठाणे, और हंसे बो हंसी हंसी के उमाह में, शीस पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। कितनी सुंदर हास्य की पंक्तियां हैं। यहाँ दर्शक आश्रय है तथा शिवजी आलंबन है। उनकी विचित्र आकृति, नग्न स्वरूप आदि उद्दीपन है। लोगों का हंसना, भागना आदि अनुभव तथा हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनिए।
कवि की आंखें उन्नीदी क्यों हैं? उत्तर है आलस के कारण। जाग तुझको दूर जाना, अचल के हृदय में चाहे कंप हो ले। अचल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? हिमालय के लिए। कवित्री ने मोम के बंधन किसको कहा है? माया मोह को, विषय वासना आदि को, साधना मार्ग की बाधाएं, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है, मैंने आहुति बनकर देखा कविता की रचयिता? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना की प्रचुरता थी, इसी कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा साधना मार्ग में आलस्य नहीं आने देना चाहती थी। बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले। धूल पैरों से कुचली जाती है, किंतु वह कुचलने वाले के सिर पर सवार हो जाती है। उसी प्रकार मैंने बाधाओं से हार नहीं मानी है। सत्य महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवित्री हैं। इन्होंने छायावाद के अंतर्गत जीवन के दोनों पक्षों का वर्णन किया है। सत्य, महादेवी वर्मा का वैवाहिक जीवन सुखमय था, इसी कारण उन्होंने विरह गीत लिखे। असत्य, हरी घास पर क्षणभर कविता महादेवी वर्मा की है। असत्य, हिंदी साहित्य में अज्ञे की ख्याति केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है। सत्य। सही जोड़ी मिलाइए। महादेवी वर्मा का प्रमुख काव्य संग्रह निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा और यामा है। महादेवी वर्मा का प्रमुख काव्य संग्रह निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा और यामा उल्लेखनीय हैं। अगला है, महादेवी वर्मा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य किया है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की ओर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। महादेवी वर्मा ने कबीर की भांति अपने काव्य के वर्णन किया है रहस्यवाद का। तू ना अपने छाह को अपने लिए कांटा बनाना, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की। आगे की रचनाएं नई पीढ़ी के लेखकों के लिए मानक रूप हैं। आगे ने अपनी कविता द्वारा स्पष्ट किया है कि जीवन मरणशील है, इसमें पराजय भी है और आगे बढ़ने में अनेक व्यवधान। कांटे की मर्यादा क्या है? कांटे की मर्यादा उसके कठोर और तीखे होने में है। सारांश देख लीजिए। सारांश के बाद आगे के पद्यांश की व्याख्या करेंगे। पद्यांश है, चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पद्यांश पढ़ लीजिए। संदर्भ है, शब्दार्थ है। संदर्भ है, प्रस्तुत छंद चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त वाना शीर्षक कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा हैं। प्रसंग है, कवित्री मानव को सचेत करते हुए कह रही हैं कि ये संसार के पथिक, तेरी सदैव सजग रहने वाली आंखें आज अलसाई हुई सी क्यों हो रही हैं? तुझे तो अभी बहुत दूर तक जाना है। व्याख्या देखते हैं।
कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे संसार के पथिक, तू तो सदैव सजग रहकर इस मार्ग पर चलता रहता था, पर आज तेरी ये सजग आंखें उन्नीदी सी क्यों हो रही हैं? तूने ये कैसा बाना डर्रा बना लिया है? तुझे तो अभी बहुत दूर जाना है। चाहे हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों में आज कंपन पैदा हो जाए, या फिर प्रलय के आंसुओं को लेकर उलझाया हुआ आकाश रुदन करने लग जाए, या फिर अंधकार की ओर घोर छाया प्रकाश को पीकर डोल जाए, या फिर बिजली की जागृत शिखाओं में निष्ठुर तूफान हुंकार भरने लग जाए, लेकिन तेरा लक्ष्य तो यह है कि इस नाश के पथ पर तू अपने चरणों के चिन्ह को छोड़ दे। कहने का भाव यह है कि चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां क्यों न आ हों, तुझे तो अपने निर्धारित लक्ष्य का निरंतर बढ़ते चले जाना है, ताकि नाश की अवस्था आने पर भी तेरे चरणों के चिन्ह आने वाले समय में लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। जाग, तुझको तो अभी बहुत दूर जाना है। इन विषम परिस्थितियों से अपने लक्ष्य को मत भूल जाना। विशेष कवित्री विषम परिस्थितियों में भी संसार के पथिक को अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दे रही हैं। लाक्षणिक भाषा है। अगली पंक्तियां हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। पंक्तियां पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या देखते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे मानव, क्या ये मोम के गीले बंधन तुझे अपने जाल में बांध लेंगे? क्या ये रंग बिरंगी तितलियां के पंख तुम्हारे मार्ग की रुकावट बनेंगे? क्या भंवरे की मधुर गुनगुनाहट संसार के दुखों को भुला देगी, या ओस से गीले फूल की पंखुड़ियां तुझे डुबो देंगी? तू व्यर्थ में ही अपनी परछाई को अपना जेलखाना बना रहा है। इन निराशा की भावना को छोड़, तेरा जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए तू सतत प्रयत्न कर। तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। विशेष कवित्री सांसारिक प्राणियों से कल्पना लोक में न विचर कर जीवन की यथार्थता का ज्ञान कराना चाहती है, साथ ही उसे जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। लाक्षणिक भाषा है। अगले पद में है, मैंने आहुति बनकर देखा का भाव सारांश ये पढ़ लीजिए आप। हम आगे के पद्यांश की व्याख्या करेंगे। आगे का पद है, पहली पंक्तियां हैं। मैं कब कहता हूँ जाग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। शब्दार्थ हैं। संदर्भ है। प्रस्तुत छंद में मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि अज्ञेय हैं। कवि का संदेश है कि मैं किसी भी व्यक्ति को अपने पथ पर चलने को बाध्य नहीं करता हूँ, लेकिन सबको अपनी मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। व्याख्या है। कविवर अज्ञेय जी संसार के मनुष्यों से कहते हैं कि मैं संसार के लोगों से कब कहता हूँ कि वे मेरे समान संघर्षों का सामना करने वाली शक्ति को धारण करें। मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि संसार के मनुष्य अपने रेगिस्तान जैसे शुष्क जीवन को देवताओं के सुंदर उपवन के समान हरा भरा या सुख सुविधाओं से संपन्न बना ले। कांटा देखने में कठोर और तीखा अवश्य लगता है, पर उसकी भी अपनी सृष्टि में अपनी मर्यादा है। मैं उससे भी यह नहीं कहता कि वह अपने इस कठोर रूप को कम करके किसी भाग का एक ओछा फूल बन जाए। कहने का भाव यह है कि सबका अपना अपना भाग्य होता है, अतः सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार जीवन में काम करना चाहिए। विशेष कवि के मनुष्यों को निरंतर कर्म में करने की प्रेरणा
दे रहा है। लाक्षणिक भाषा है। अगली पंक्तियाँ हैं। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। पंक्तियाँ देख लीजिए। शब्दार्थ है। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या है। कविवर अज्ञे जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में जाने पर मुझे कोई चोट न लगे। मैं कब कहता हूँ कि यदि मैं किसी से प्यार करूँ तो उसका प्रतिफल भी मिले। मैं कब कहता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में मुझे विजय प्राप्त हो और मेरा एक भव्य महल निर्मित हो, या फिर संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने वाले पात्र के रूप में मेरी धुंधली सी याद मनुष्य के मानस पटल पर अंकित हो जाए। विशेष है। कविवर संसार में निरंतर कार्य में लगे रहने की प्रेरणा दे रहा है। भाषा लाक्षणिक है। अगली पंक्तियाँ हैं। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों, विकल करे यह चाहत मुझे। पंक्तियाँ देख लीजिए। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या है। कविवर अज्ञे जी कहते हैं कि मेरे मन में इस प्रकार चाह या इच्छा क्यों उत्पन्न हो कि मार्ग सदैव चौड़ा या निर्विघ्न हो। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि कहीं मेरी नेतागिरी तो खत्म नहीं हो रही है। मैं इसके लिए तैयार हूँ कि मेरे मरने के पश्चात मेरे शरीर की मिट्टी इसी भूमि की धूल में मिल जाए, चाहे फिर उसी धूल का एक एक कण मेरे रास्ते को रोकने वाले कांटे ही क्यों न बन जाएं। विशेष है। कवि को अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है, अतः वह हर विषम परिस्थिति को स्वीकार करने को तैयार है। भाषा लाक्षणिक है। अगली पंक्तियाँ हैं। अपने जीवन को रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। पंक्तियाँ पढ़ लीजिए। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या है। कविवर अज्ञे जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को रस देकर तथा यत्नपूर्वक पाला पोसा है। क्या ऐसा मेरा जीवन केवल दुख से सने हुए आंसुओं की माला भर है? जिन प्रेमियों ने अनुभव रस के कड़वे प्याले को पिया वे रोगी होंगे, अर्थात स्वस्थ नहीं होंगे, और जिन प्रेमियों ने मोह पास में डालने वाली मदिरा का पान कर लिया वे मुर्दे होंगे, जीवंत मनुष्य नहीं होंगे। विशेष है। कवि मनुष्यों को सतत जागरूक बने रहने का संदेश दे रहा है। भाषा लाक्षणिक है। अगली पंक्तियाँ हैं। मैंने विदग्ध को जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। पंक्तियाँ देख लीजिए। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या है। कविवर अज्ञे जी कहते हैं कि मैंने जानकर बनकर यह भली भांति जान लिया है और जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देख लिया है कि यह प्रेम एक यज्ञ की ज्वाला के समान है। मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैं निरंतर आगे बढ़ता जाता हूँ और नभ की चोटी पर चढ़ता जाता हूँ। यदि विषम परिस्थितियों में धूल जैसा कुचला जाता हूँ, लेकिन उस अवस्था में भी मैं आंधी बनकर उमड़ता रहता हूँ। विशेष है। कभी हर स्थिति में अपनी पहचान बनाए रखता है। भाषा लाक्षणिक है। अगली पंक्तियाँ हैं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की असीधार बने। पंक्तियाँ देख लीजिए। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या है। कविवर अज्ञे जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन दूसरों के लिए एक चुनौती बने। मेरी ये सफलताएं तलवार की धार के समान तेज बन जाएं। मेरे जीवन में इस निर्दयी रण क्षेत्र में कदम कदम पर रुकना ही मेरा प्रहार बन जाए। मैं तेरे लिए सारे संसार को स्वाहा कर सकता हूँ, और इस यज्ञ में सभी कुछ तपकर अंगार बन जाए। तुम्हारी पुकार जैसा तथा कठिनता से निवारण किया जाने वाला मेरा यह प्यार नीरव बन जाए।
विशेष है। कभी अपने को बलिदान कर देना चाहता है। भाषा लाक्षणिक है। तो देखा कवियों की पंक्तियों के माध्यम से कि कवि कहता है कि अपने कर्म में निरंतर लगे रहो और ऐसे लगे रहो कि आपका जीवन एक पहचान बन जाए जो आगे आने वाले मनुष्यों को प्रेरणा दे। तो ऐसे ही आगे के अभ्यासकार को देखेंगे, आगे के पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।